गोड्डा में भी हमारा क्या है कि अवैध रूप से बालू तस्करी का काम चल रहा है और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती है। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या है, किसको पकड़ता है तो ठेला वाले को, रिक्शा वाले को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हैवा का हैवा चलता है, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर चलता है, लेकिन उस पर कोई नकेल नहीं कसा जाता है। गोड्डा भी झारखंड से बाहर नहीं है, यहाँ किसी से छुपा नहीं है। आए दिन यहाँ जो बालू का जो नाजायज उठाव है, देखिए क्राइम कैसे फैलता है। क्राइम का एक ये बहुत बड़ा चीज़ है कि देखिए जब नाजायज ढंग से धन का अर्जन का व्यवस्था तैयार हो जाता है राज्य के अंदर, और उससे जो ताकत प्राप्त होता है तो वो गलत की ओर ही लेके जाता है लोग को। आप इस प्रकार हत्या कर देना यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है। रांची में हुए कल बड़ी घटना के बाद आज चाणक्य महतो स्मारक के सामने जाम की गई थी और हम बात करते हैं, यहाँ पे वो सब लीडर हैं, उनसे हम बात करते हैं। कल रांची में इतना बड़ी घटना हो गई, क्या कहिएगा इसको लेकर? घटना को लेकर तो कहना यही कि राज्य में विधि व्यवस्था का क्राइसिस जो है इनके सरकार में, इनको विधि व्यवस्था पर कानून का राज स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि हमारा व्यवस्था एकदम बेहतर है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो मर्डर कैसे हो रहा है फिर राजधानी जैसा जगह में, जहाँ की अभी तो समझिए कि सरकार की इसका सारा सिस्टम अभी रांची में है। 81 का 81 विधायक वहाँ है, सत्र चल रहा है, और ऐसे माहौल के बीच में कांके जैसा जगह में, और भी बगल में थाना, बगल में ब्लॉक है, और वहाँ पर सरेआम जाकर के 5-6 बजे के समय का जैसा संध्या का समय, जिसमें ऐसे भी लोग बाज़ार में जो ऐसे लोग निकलता है, और वैसे समय में अगर वहाँ खुलेआम इस तरह अपराधी तमंचा लेके पहुँच गया और मार के आ गया, तो इसको क्या समझा जाएगा? अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो अपराधी का मनोबल कब बढ़ता है? तब ना जब कानून व्यवस्था उसको लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा हमको। यही हाल इसी के लिए ना चलता है। तो ये कहना, देखिए बोल देना और व्यवहार में दिखना, दोनों में वो बहुत अंतर है। तो पूरे राज्य में विधि व्यवस्था का क्राइसिस बना है। सरकार को हम लोग जो रोड जाम भी इसी के लिए रखे हैं कि हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दे, है ना। सजा जब मिलेगा तो अपराधी सहमेंगे, और जो पुलिस प्रशासन है उसको एक्टिव किया जाए कि ताकि और उसका जाकर के ही हो चहलकदमी पर पुलिस पर प्रशासन का जब चहलकदमी बढ़ेगा, वो सक्रिय दिखेंगे, तो अपराधी स्वतः जो सो भागे भागे फिरेंगे। गोड्डा में विधि व्यवस्था को लेकर आप क्या कहिएगा? गोड्डा भी झारखंड से बाहर नहीं है, यहाँ किसी से छुपा नहीं है। आए दिन यहाँ जो बालू का जो नाजायज उठाव है, देखिए क्राइम कैसे फैलता है। क्राइम का एक ये बहुत बड़ा चीज़ है कि देखिए जब नाजायज ढंग से धन का अर्जन का व्यवस्था तैयार हो जाता है राज्य के अंदर, और उससे जो ताकत प्राप्त होता है तो वो गलत की ओर ही लेके जाता है लोग को। आप सुने होंगे कि कहीं बालू उठाने में, ये करने में एक्सीडेंट हो गया तो आदमी पर चढ़ा के पार कर दिया, तो ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब गोड्डा में आपका हो रहा है। तो कहीं कोई पूरा झारखंड इससे अछूता नहीं है ना। ये सरकार के पास चिंता नहीं है राज्य को लेकर के। वो चिंता करना चाहिए कि जनता जो हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके जिम्मेदारी को समझना होगा उनको। कल की घटना को लेकर आप क्या कहेंगे सर? जी, कल का जो घटना हुआ ये काफ़ी दुखद है। जिस तरह से एक हमारे सामाजिक जो व्यक्ति थे अनिल दा, उन्होंने राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके समाज के लिए काम किया, लेकिन जिस तरह से उनका कल थाना से महज 100 मीटर के दूरी पर दिन दहाड़े गोली से मार दिया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी प्रशासन जो है, हमारे झारखंड की जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, ये आपका अपने काम से विफल है, जिसके कारण से अभी जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। झारखंड जब रांची में ऐसा हो सकता है, तो आप ये इस पूरा प्रदेश की बात करें तो कहीं भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए सरकार की विफलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरह से आज हमारे झारखंड के सभी जगहों में, गोड्डा में भी हमारा क्या है कि अवैध रूप से बालू तस्करी का काम चल रहा है
और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती है। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या है, किसको पकड़ता है तो ठेला वाले को, रिक्शा वाले को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हैवा का हैवा चलता है, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर चलता है, लेकिन उस पर कोई नकेल नहीं कसा जाता है। इसीलिए सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, अगर अनिल दा के हत्यारों को आज अगर कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती है तो कल आम हम लोगों को भी कहीं पर भी राहत नहीं है। इसीलिए हम सरकार से यही कहेंगे कि जिस तरह से अपराधियों को आज यहाँ पर खुलेआम जो छूट मिला हुआ है, इस पर नकेल कसें। जिस तरह से आज बालू तस्करी खुलेआम चल रहा है, इस पर रोक लगाई जाए, नहीं तो हमारा आम जनता जो है त्रस्त हो जाएगा। जिस उद्देश्य से मैंडेट दिया है, जिस आशा और भरोसा से सरकार को बनाया है, उसका जो है विश्वास खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारा सरकार जो है अगर इस पर नकेल नहीं कसती है तो पब्लिक को, आज हम लोग जो यहाँ पर एक छोटा सभी पूरा झारखंड प्रदेश में जो है हमारा बंदी का काम चल रहा है, अगर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती है फिर हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से इसको आंदोलन का रूप देंगे। जब तक सरकार जो है इस सारे कार्यों पर आपका नकेल नहीं कसती है तब तक हम लोगों का ये आंदोलन जारी रहेगा। अपराधी घटना कल हुई है रांची से हाईटेक सिटी में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही निंदनीय है। आदरणीय अनिल महतो जी एक सामाजिक व्यक्ति थे और इस प्रकार हत्या कर देना यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इसको जल्द से जल्द जो है इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इनके परिवारजनों के साथ इंसाफ होना चाहिए, अन्यथा हम लोग इस आंदोलन को जो है चरणबद्ध तरीके से और उग्र करेंगे। किसी भी आम जनता की हत्या ये बहुत ही निंदनीय है, यह कह सकते हैं। और ये सामाजिक व्यक्ति थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ऐसे में इनकी हत्या कर जाना यह झारखंड के लिए, पूरे झारखंड के लिए शर्मनाक है। इसलिए इस आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। आज ये आंदोलन जो था सांकेतिक रूप से था। मैं आर्यन चंद्रवंशी इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए आया हूँ। ये और उनको न्याय नहीं मिलेगा तो इसको हम चरणबद्ध तरीके से और उग्र करेंगे। आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है वो तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे खबरों के लिए बने रहिए, आप देखते रहते खबर न्यूज़।